भगवान शिव को श्मशानवासी क्यों कहा जाता है? मृत्यु, वैराग्य और महादेव का सबसे बड़ा रहस्य। कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधकार है, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। श्मशान की बुझती चिताओं से धुआं उठ रहा है, हवा में राख उड़ रही है, और उसी श्मशान के बीच एक दिव्य सत्ता ध्यानमग्न बैठी है, जिसके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है, मस्तक पर चंद्रमा है, और जिनका नाम है महादेव। लेकिन प्रश्न ये है, जहां जाने से सामान्य मनुष्य भय खाता है, जहां मृत्यु की अंतिम यात्रा समाप्त होती है, वही भगवान शिव अपना निवास क्यों बनाते हैं? आखिर उन्हें श्मशानवासी क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है, या ये केवल एक प्रतीकात्मक कथा है? नमस्कार, मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी, और आप सुन रहे हैं ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट, जहां हर रहस्य ज्ञान का एक नया द्वार खोलता है। सदियों से भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा गया है। महाकाल, रुद्र, नीलकंठ, भोलेनाथ, और उन्हीं नामों में एक नाम है श्मशानवासी। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह सुनता है कि भगवान शिव श्मशान में निवास करते हैं, तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से आश्चर्य उत्पन्न होता है, क्योंकि सामान्यतः देवताओं की कल्पना स्वर्ग, दिव्य लोकों और सुंदर महलों से जुड़ी होती है। लेकिन शिव, वे कैलाश के स्वामी होकर भी श्मशान को अपना प्रिय स्थान बताते हैं। यही बात उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग बनाती है। पुराने ऋषियों और साधकों का मानना था कि श्मशान इस संसार का सबसे बड़ा सत्य दिखाता है। राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या अज्ञानी, धनी हो या निर्धन, अंततः सभी को इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है, जहां पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता, जहां केवल एक सत्य बचता है कि शरीर नश्वर है। और शायद यही कारण है कि शिव वहां निवास करते हैं, जहां संसार का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप कैलाश जैसे दिव्य लोक के स्वामी हैं, फिर भी आपको श्मशान इतना प्रिय क्यों है? तब महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, संसार जिन चीजों को अपना समझता है, श्मशान उन्हें एक ही क्षण में समाप्त कर देता है। वहां न कोई राजा रहता है, न कोई सेवक, न कोई अभिमान, न कोई छल। वहां केवल सत्य रहता है, और जहां सत्य हो, वही शिव है। ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट के श्रोताओं, यहां एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है। शिव मृत्यु के देवता नहीं है, वे मृत्यु के भय को समाप्त करने वाले देवता है। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा अनंत है। शरीर बदल सकता है, लेकिन चेतना का प्रवाह बना रहता है। पुराने अघोर साधकों का मानना था कि श्मशान संसार का सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वहां जाकर मनुष्य समझता है कि जिस शरीर पर वो इतना गर्व करता था, वो भी एक दिन राख बन जाएगा। यही वैराग्य का पहला कदम है, और वैराग्य के बिना आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं मानी जाती। कहते हैं कि एक युवा साधक था जो वर्षों तक ज्ञान की खोज करता रहा। उसने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, असंख्य ग्रंथ पढ़े, लेकिन उसके मन की बेचैनी समाप्त नहीं हुई। एक दिन उसका गुरु उसे श्मशान ले गया। वहां एक चिता जल रही थी। गुरु ने कहा, इसे ध्यान से देखो। घंटों तक वो चिता जलती रही, अंत में केवल राख बची। तब गुरु ने पूछा, जो व्यक्ति कुछ समय पहले जीवित था, वो कहाँ गया? साधक मौन हो गया। गुरु ने कहा, यही प्रश्न तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। कहा जाता है, उस दिन के बाद उस साधक का जीवन बदल गया। यही कारण है कि महादेव को भस्म प्रिय है। भस्म केवल राख नहीं है, ये उस सत्य का प्रतीक है कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। भस्म हमें याद दिलाती है कि एक दिन सब कुछ इसी अवस्था में पहुंच जाएगा, और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो भय से मुक्त होने लगता है। कुछ परंपराओं में ये भी कहा गया है कि शिव श्मशान में
इसलिए निवास करते हैं क्योंकि वे उन आत्माओं के भी संरक्षक हैं जिन्हें संसार भूल चुका होता है। महादेव करुणा के देव हैं। वे केवल देवताओं के नहीं बल्कि समस्त जीवों के स्वामी हैं। इसीलिए उन्हें भूतनाथ भी कहा जाता है, अर्थात सभी प्राणियों के नाथ। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत आवश्यक है। सनातन ग्रंथों और परंपराओं में श्मशान के अनेक प्रतीकात्मक अर्थ हैं। इन कथाओं को केवल शाब्दिक रूप में नहीं समझना चाहिए। इनका उद्देश्य हमें मृत्यु, वैराग्य, आत्मा और जीवन के गहरे सत्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है। तो आखिर भगवान शिव को श्मशानवासी क्यों कहा जाता है? शायद इसलिए क्योंकि वे हमें उस सत्य से मिलाना चाहते हैं जिससे संसार भागता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। वे हमें सिखाते हैं कि भय के पार ही ज्ञान है और जहां ज्ञान है वही शिव है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको सनातन रहस्य, रावण संहिता, शिव तत्व, तंत्र, आध्यात्मिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान से जुड़े ऐसे ही विषय पसंद है तो ओम एस्ट्रो यूनिवर्स पॉडकास्ट को फॉलो करना न भूलें। मैं हूं आचार्य ओम त्रिवेदी और अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्मशान को साधना की भूमि क्यों माना जाता है। क्या वास्तव में श्मशान केवल मृत्यु का स्थान है या फिर वो आध्यात्मिक जागरण का सबसे बड़ा द्वार है? फिर मिलेंगे एक और प्राचीन रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।